13 सितंबर के लिए बिहार विशेष से ऑलरेडी आज के क्लास से जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, पूछेगा ये बताओ कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, देश भर में पहला स्थान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? बिहार का। बिहार का, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल कि स्टैचू ऑफ विजडम किस महापुरुष से संबंधित है और यह मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कहाँ बनाई जा रही है? गंगा से। पटना में। पटना में गंगा नदी के किनारे, याद रखना है। बहुत बढ़िया। चलो और बताओ कि किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने में देश में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? बिहार का। बिहार का, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट सवाल, भारत में इलेक्ट्रॉनिक ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन? बिहार। बिहार, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, बिहार में साइकिल योजना लागू था, लड़कियों को साइकिल दिया जा रहा था पढ़ने के लिए। तो बताओ इस योजना को अफ्रीका के कौन सा देश लागू किया है अपने यहाँ? माली किया है और जाम्बिया और माली। कौन किया है? बिहार साइकिल योजना। जिस तरह से भारत के उजाला योजना को ब्रिटेन ने लागू किया, उसी तरह से बिहार के साइकिल योजना को जाम्बिया और माली ने लागू किया है, इसे ध्यान में रखना है। चलो अगला पॉइंट आप बताओ कि बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनाने का निर्णय किस जिला में लिया गया है? गया में। गया, ये जो गया हमारी है यहाँ लिया गया है। अग्निकुंड कहाँ है जी? गया में सर। गया में। ब्रह्म योनि पहाड़ी कहाँ? गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में सर। अरे लड़की, बोध गया। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया। निर्वाण का मतलब क्या होता है जी? निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान, याद रखिएगा, है ना। और महापरिनिर्वाण जो है वो ऑलरेडी कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में, याद रखेंगे, है ना। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर त्याग, अनिर्वाण का मतलब होता है इनलाइटमेंट को प्राप्त करना, अंतः प्रकाश को प्राप्त करना, अंतः ज्ञान को प्राप्त करना, याद रखोगे। चलो अगला पॉइंट, समझ गए रे डॉली कुमारी? जी सर। ओके, अगला पॉइंट ये बताओ, अगला पॉइंट आप बताएगा कि भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया है? बिहार में सर। बिहार में, बहुत बढ़िया। आप बताओ कि मढ़ौरा में 4500 हॉर्स पावर का, मढ़ौरा में, सारण के मढ़ौरा में 4500 हॉर्स पावर का इंजन बना है, रेल इंजन बना है। ये किस देश को सप्लाई किया गया है? गिनी गणराज्य सर। गिनी को, बहुत बढ़िया। गिनी अफ्रीका में है कि यूरोप में है? अफ्रीका में।
अफ्रीका में सर। हाँ, तो आप बताइए कि मधेपुरा में कितना हजार एचपी का रेल बन रहा है, इंजन बन रहा है? 12,000। 12,000। बहुत बढ़िया। और बताओ कि किस देश का कंपनी बना रहा है? ये सर फ्रांस की। फ्रांस का कौन सा कंपनी है? असॉल्ट है सर। एल्स्ट्रॉम, एल्स्ट्रॉम कंपनी है। पूछेगा इसकी हिस्सेदारी, यहाँ इसकी हिस्सेदारी कितना प्रतिशत? 75%। 75%, याद रखिएगा। चलो बताओ, बताओ कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजगीर सर। राजगीर। बहुत बढ़िया, राजगीर। चलो बताओ आप कि वाटर मैनेजमेंट को लेकर एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? बिहार सर। बिहार। बिहार। बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ कि वैभव सूर्यवंशी जो है किस जिला का है? समस्तीपुर का। समस्तीपुर का। बहुत बढ़िया। बताओ आईपीएल में कितने गेंद में उस शतक बनाया था? 35 गेंद। 35 गेंद में, याद रखिएगा। 35 गेंद में वो शतक बना दिया था। और इसी से पटना एयरपोर्ट पर लगता है प्रधानमंत्री के द्वारा हाथ मिलाया था सूर्यवंशी, याद है ना? चलो, प्रधानमंत्री से। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, याद रखिएगा। चलो अगला बताओ। अगला बताओ कि माता सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम किस जिला में है? सीतामढ़ी। और इसको हाल ही में शिलान्यास किया गया है, बोलो कब? 8 अगस्त को। यही जून में 8 अगस्त को शिलान्यास हुआ है, याद रखेंगे। चलो अगला पॉइंट। अभी हाल ही में किसी भी एग्जाम को लेकर पीटी में जो शुल्क है उसको कम करके कितना कर दिया गया? 100 रुपया। मेंस में भी सर, पीटी मेंस दोनों। मेंस में कितना पैसा? मेंस में 0 सर। मेंस में कितना पैसा? 0। मेंस में 0। हाँ, याद रखिएगा। 0। तो ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है ना? चलो पहला बताओ, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया? नालंदा में। नालंदा कहाँ? नालंदा सर एक कुछ जगह का नाम। तेल्हाड़ा में। हाँ, तो बताओ तेल्हाड़ा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, बोलो? तेल्हाड़ा में ऐतिहासिक बस्ती मिला है, जैसे हड़प्पा काल का बस्ती मिला है ना जी, उसी तरह से नालंदा के तेल्हाड़ा में ऐतिहासिक बस्ती मिला है। तेल्हाड़ा ऐतिहासिक स्थल है, याद रखिएगा। चलो, कौन सा समय का मिला था? तेल्हाड़ा ये जो है, ये जो समय है, कहा जाता है कि ऑलरेडी 1500 बीसी का है। 1500 बीसी का है, यानी हड़प्पा के समानांतर ये मिला है। और इस पर विशेष अभी गहन जारी है, इसकी खुदाई पूरी तरह भी नहीं हुई है। चलो और बताओ, भारत में बिहार में डाकघरों की संख्या कितना? 9,000। 9,000। बोलो भारत में कितना? 1,55,000। चलो बहुत बढ़िया। बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बना? लखीसराय। नहीं, दूसरा है लखीसराय। चलो पहला पटना में ही है। पहला पटना में, याद रखिएगा। और दूसरा जो हमारा है लखीसराय। संभल के डॉली कुमारी, याद रखना है, लखीसराय, याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट बताओ। अगला पॉइंट ये बताओ कि बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क निर्माण कहाँ किया जा रहा है? टूरिस्ट पार्क सुल्तानगंज। ये कहाँ है? सुल्तानगंज, भागलपुर। हम लोग देवघर के लिए जल कहाँ से उठाते हैं? सुल्तानगंज से। बहुत बढ़िया। बोलो बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? गोपालगंज। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई?
गोपालगंज सर। वही लड़की राजगीर, राजगीर याद रखिएगा। ठीक। डायनासोर, डायनासोर भागलपुर में भी पार्क सर याद बहुत पार्क रखिएगा। बन रहा था, डॉल्फिन वाला। हाँ, डायनासोर पार्क याद रखेंगे। ठीक है। ये जो घड़ियाल जो है ना, घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनेगा? तो गोपालगंज में। गोपालगंज। घड़ियाल वाला बनेगा घड़ियाल गोपाल। गोपालगंज, याद रखेंगे। और डायनासोर वाला कहाँ बनेगा? राजगीर में। डायनासोर वाला राजगीर। बनेगा राजगीर में। पहला घड़ियाल अभियान किस नदी के किनारे बनाया जा रहा है? गंडक नदी। गंडक नदी के किनारे। त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है? गंडक। गंडक नदी से। गंडक नदी से। बहुत बढ़िया। आप बताओ कि बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण शोध संस्थान कहाँ बन रहा है? मोकामा। पटना में सर। पटना मोकामा याद रखिएगा। पटना मोकामा याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अगला बताओ, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? मीठापुर में। सर बीटा। बीटा सर। बीटा। बीटा में सर। बीटा याद रखिएगा। बीटा ध्यान में रखेंगे। चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप बताओ कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने राज्य में रहने वाले लड़कियों को अधिकतर नौकरियों में 35% आरक्षण देने की बात कही है? बिहार। बिहार बिहार बिहार। बिहार है। बहुत बढ़िया। बिहार सरकार। कौन ऐसा राज्य है बिहार का जहां पर पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाएं हैं? बिहार सर। पटना। बिहार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ, बिहार जो है, आप ये बता दो कि लोकसभा अध्यक्ष जो हमारा ओम बिरला है, वो ऑलरेडी किस लोकसभा सीट से है? ये सर बागमती से। कोटा से सर। कोटा। बहुत बढ़िया। कोटा। कोटा। बहुत बढ़िया। चलो, बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? पुनपुन नदी पे। पुनपुन पटना। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो, इंद्रपुरी जलाशय किस जिला में है? इंद्रपुरी जलाशय। हाँ, इंद्रपुरी सासाराम में सर। रोहतास याद रखेंगे, है ना? वही रोहतास। तो सर सासाराम हुआ हाँ हाँ, रोहतास। बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ, आप बताओ कि बिहार का पहला गांव कौन है जो सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित है? ये सर नाला। ये हो गया जहानाबाद का। लखीसराय में। जहानाबाद का धनरई। जहानाबाद का धनरई। ये जहानाबाद का धनरई याद रखिएगा। ये हाँ, ये जहानाबाद का धनरई है, याद रखिएगा। ये जहानाबाद का धनरई है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल बताओ आप। अगला सवाल बता दो। अगला सवाल आप बताएगा कि बताओ, दरभंगा में तैरता हुआ जो सोलर एनर्जी जो संयंत्र है वो कितना मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है? 16 मेगावाट। दरभंगा में तैरता हुआ सोलर पार्क है। क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी, याद रखिएगा। तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ? हाँ, दरभंगा, याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप बताओ। करे तो सही हो जाए। हाँ बिल्कुल। अगला पॉइंट आप बताओ कि सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ बिहार का 2 स्थल बताओ जहां पर यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। सर एक तो है लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज। हाँ, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरबा। लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरबा याद रखिएगा। ठीक है। चलो, सीएम के द्वारा बिहार में कितना प्रति माह यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा? 125। 100 रुपया और 125 यूनिट, जरूर ध्यान में रखना है। चलो और बताओ, आप और बता दो कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री 400 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1100।
1100 कर दिया है, बहुत बढ़िया। चलो और बोलो, और बोलो, बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर 402 सर, 402। 2.2 किलोमीटर। चलो 2.2 किलोमीटर है। हाँ, और इस पुल को डेली अमित कुमार देखता है क्या जी? यस सर। चलो, ये अशोक राजपथ में जो पुल है वही है डबल डेकर पुल, याद रखिए। चलो बहुत बढ़िया। एक बंद है छपरा में, अभी तक बंद नहीं किया। हाँ चलो, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बताओ, अगला पॉइंट बताओ कि बिहार में जो अभी आयोजन हुआ 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो उसमें कौन सा पेंटिंग Yes, sir. उद्घाटन में आया था? मिथिला पेंटिंग मिथिला सर। था क्या? हाँ, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला दोनों पॉइंट। अलग अलग है ना सर? हाँ बिल्कुल, नहीं, वही है मधुबनी। मधुबनी, पेंटिंग। मधुबनी मिथिला दोनों एक है। चलो अगला पॉइंट ठीक है। बताओ, बताओ आप, कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बिहार में वन है? 7532। हाँ, 7532 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। लगभग 8%, 7.84%, याद रखेगी, 8% वन है, ध्यान में रखना है। चलो आगे बताओ, आगे आप बताओ, आगे आप बताओ कि बिहार में कौन सी नदी जो है गाद सफाई की जाने वाली नदियों में बिहार की पहली नदी बन गई है? गाद सफाई। यहाँ गाद सफाई जबरदस्त हो गया है, ये कैमूर में है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है कैमूर में, गेहुअनमा नदी, गेहुअनमा नदी है ना, गेहुअनमा साफ होता है तो ये गेहुअनमा नदी है, याद रखिएगा। जरासंध का, जी सर। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है जी? राजगीर नालंदा में। में। राजगीर में, राजगीर। राजगीर में, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बताओ, बताओ आप, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज। किशनगंज में, बहुत बढ़िया। और सबसे कम वर्षा कहाँ? सर इस बार अरवल में सबसे कम हुआ है। अरवल में हुआ, बहुत बढ़िया। और बताओ सबसे कम ऐसे सबसे कम सर औरंगाबाद में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे कम इनकम कहाँ? शिवहर। हाँ, सबसे कम इनकम कहाँ? शिवहर। ठीक है, शिवहर। हाँ चलो, आप बताओ कि सर्वाधिक एनएच की लंबाई किस जिला में? पटना में। पटना में होगा। बताओ बिहार में कुल एनएच की लंबाई कितना? 6000। 6000 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट बताओ कि सर्वाधिक बिजली खपत किस जिला में? पटना। पटना। सर्वाधिक इनकम किस जिला में? पटना। पटना पर कैपिटा इनकम में 1 लाख। चलो कितना है? बताओ सर्वाधिक चावल किस जिला में? रोहतास। चावल। रोहतास। अच्छा, रोहतास। हाँ, और बताओ सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता किस जिला में? बेगूसराय। उत्पादकता, याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में गेहूं का कुल उत्पादन, याद रखिएगा, बेगूसराय, यह ध्यान में रखेंगे। चलो सर्वाधिक दाल, सर्वाधिक दाल बिहार में किस जिला में? पटना। दाल सर पटना। पटना। बोलो आप, सर्वाधिक गन्ना किस जिला में? पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण, बहुत बढ़िया। चलो और बताओ सर्वाधिक आम किस जिला में? दरभंगा। दरभंगा में। हाँ बोलो, चलो सर्वाधिक केला किस जिला में? वैशाली। भागलपुर। हाजीपुर। भागलपुर, भागलपुर, याद रखिएगा। चलो नंबर टॉप पे क्या हुआ? बोलो सर्वाधिक लीची किस जिला में? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक आलू किस जिला में? पटना। आलू। हाँ, और पूछेगा सर्वाधिक प्याज किस जिला में? नालंदा। और मछली तो पूछिए दिया है, म से मछली, म से मधुबनी, याद रखिए, मधुबनी। से मधुबनी। म से मधुबनी, याद रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया,
तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम पढ़े हैं, लेकिन रिपीट हो जाएगा ग्रुप में तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्या रे डॉली? यस सर। चलो ठीक है। जी सर। हाँ, अगला ये बताओ, बिहार का गवर्नर जो है कैमा है? 42वां। 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 बताओ, लगातार सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला बिहार में कौन? नीतीश कुमार श्री जी। कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है बोल रहा कि है सर। क्वेश्चन कह रहा है यार लगातार, तो लगातार जी सर। ऑलरेडी यार 20 वर्ष नीतीश कुमार रहा जी, तो बीच में आ गया मांझी ना, यस जी सर, सर। यस तो सर। 17 लगातार महीना कैसे जितेंद्र रहा? मांझी। लगातार नहीं रहा, याद रखो। जी तो, जी तो सर्वाधिक लगातार रहा श्री कृष्ण सिंह, 14 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है। जी सर, वो एक समय में हाँ। बने तो बन गए। चलो बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप बताओ कि बिहार में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हाई कोर्ट का, सर हाई कोर्ट का। चंदोली। सर हट गया एम चंद। चंदोली। हाँ देखो, पंचोली था लेकिन हट गया है ये, ठीक है ना? तो इसके बाद भी कोई आया है, याद रखिएगा। चलो, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन? नंद किशोर यादव। चलो बिहार, हाँ, नंदकिशोर यादव। हाँ नंदकिशोर यादव। बिहार के विपक्ष का नेता कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, बहुत बढ़िया। चलो आप बताओ कि बिहार विधान परिषद का सभापति कौन? अवधेश नारायण। अवधेश नारायण, याद रखिएगा। अवधेश नारायण को ध्यान में रखिएगा, नंदकिशोर यादव को ध्यान में रखेंगे। एक विधानसभा का और दूसरा विधान परिषद का हेड है, याद रखिएगा। चलो, बिहार का मुख्य सचिव कौन है जी? प्रत्यय अमृत। कौन है? प्रत्यय अमृत। आवाज आ रही है? मुख्य सचिव सर। हाँ, मुख्य सचिव यस सर। यस सर। प्रत्यय अमृत, याद रखना है। पूछेगा बिहार का महाधिवक्ता कौन? शाही। पी के शाही, बहुत बढ़िया। अनुप्रिया लगता है जुड़ गई है, जुड़ गई रे। हाँ सर। हाँ चलो ठीक है, बहुत प्रशांत। बहुत बढ़िया, पी के शाही, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बताओ। हाँ, अगला पॉइंट, बिहार का डीजीपी कौन है? विनय कुमार। विनय कुमार। विनय कुमार, याद रखिएगा। चलो, बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? मनु भाई सर। परमान रवि रवि। मनु भाई, है ना? मनु भाई, याद रखिएगा। ठीक है। चलो और बताओ। मनु भाई। हाँ, और बताओ कि बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन? अप्सरा है सर। अप्सरा, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ हाँ, अप्सरा, याद रखेंगे। चलो अगला पॉइंट बताओ। अगला आप पॉइंट बता दो कि बिहार में पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन? यस सर, क्या नाम है इसका सर? बोलो। मनेर वाला। हाँ, भाई वीरेंद्र। वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र, याद रखिए, जो अभी चर्चा में था जी, है ना? यस सर। चलो हाँ हाँ, अगला पॉइंट आप बताओ। अगला पॉइंट आप बताओ। अगला पॉइंट आप बता दो कि बिहार राज्य में स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष कौन? स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष कौन? महाचंद्र, समझ गए? प्रसाद सिंह, महाचंद्र प्रसाद सिंह, याद रखेंगे। चलो और बोलो, नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर कौन है जी? नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर, इंटरनेशनल। सचिन चतुर्वेदी। नालंदा यूनिवर्सिटी। सर अरविंद। बोलो। शिशिर कुछ करके है सर। अरविंद पनगड़िया। चांसलर है वो तो, वाइस प्रिंसिपल है। हाँ बोलो रे डोली, बोलो बोलो। सर चेंज कुछ, वाइस चांसलर कुछ है आप। ये नहीं, चांसलर हमने चांसलर पूछा है। चांसलर, चांसलर का मतलब होता है ऑलरेडी समकक्ष राज्यपाल। तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो राज्यपाल होगा नहीं, जो भी होगा सेंट्रल होगा। तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, समझ गए? जी सर, जी सर, चलो समझ गए सर। हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बताओ
कि बिहार में कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री है सर अभी विजय कुमार सिन्हा। मंगल पांडे। विजय कुमार सिन्हा यार, विजय कुमार सिन्हा, ठीक है ना? तो मंगल उसके पांडे पास स्वास्थ्य मंत्री। हाँ, विजय कुमार सिन्हा कृषि मंत्री, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, याद रखेंगे। चलो, बिहार में ऊर्जा उन्हीं के मंत्री, पास बिहार में ऊर्जा मंत्री कौन है? स्वास्थ्य बिहार में ऊर्जा मंत्री कौन है जी? विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव। कि कुछ बोलना चाह रहा अमित, बोल। बोल रहे हैं क्या सर, मंगल पांडे के ही पास था पहले कृषि मंत्री, जिसमें मंत्री बना था ना, वो हाँ, लगता है अभी जो फेरबदल हुआ उसको दे दिया गया है उसको। बिल्कुल होता है ऐसा। चलो, पूछेगा कि बिहार में समाज कल्याण मंत्री कौन है? मदन सहनी। लेसी सिंह। मदन सहनी, मदन मदन सहनी, सिंह। याद रखिएगा। पूछेगा पथ निर्माण कौन मंत्री बिहार में? कौन पथ निर्माण मंत्री? नितिन। नितिन नवीन। नितिन नवीन, उधर नितिन गडकरी, याद रखिएगा। दोनों नितिन है, समझ गए? चलो, जी सर। हाँ, अगला पॉइंट बताओ कि बिहार में एक दो महिला है जो मंत्री है, तो बताओ शीला कुमारी कौन मंत्री है? परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री। एकदम, परिवहन मंत्री है। हाँ, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इसके बारे में पूछ दिया है। चलो, आगे बताओ। बस इतना मंत्री को ध्यान में रखना, सब मंत्री को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पूछ दिया है जिसको ध्यान में रखना है जी। चलो, और बता दो, कानून मंत्री कौन है बिहार में? और मंत्री सर बोलो। मंगल पांडे। मंगल पांडे कानून मंत्री, हेल्थ मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री, दोनों मंगल पांडे है, याद रखिएगा। चलो, अगला पॉइंट पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि अभी हाल ही में सतपाल मलिक मर गए, क्या वो बिहार के बिहार के राज्यपाल थे? यस सर। जी सर। यस सर। कंफर्म? यस सर, यस बिहार सर। से जम्मू कश्मीर चलो, बहुत बढ़िया। हटा दिए हाँ, और बोलो। 1970। हाँ, और बताओ, किशोर कुणाल जो है, किशोर कुणाल जो है हम्म। ऑलरेडी किस जिला के थे? किस जिला के थे? किस जिला के किशोर कुणाल? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर, बहुत बढ़िया। यानी देखिए, एक तो जो आदमी दिवंगत हो गया है उससे सवाल आपका। तीन लाख हाँ, 3,16,895 करोड़। हाँ, लगभग तीन। इतना हाँ, दीजिएगा। लगभग 3,17,000 करोड़, याद रखिएगा। लगभग तीन भाग लाख जाएगा सर। लगभग पूरे तीन डाटा लाख बोल सत्रह हजार करोड़। बताओ, बिहार में राजस्व घाटा है कि नहीं? यस यस सर, है सर, सर। 2.9 नहीं सर, राजकोषीय राजस्व घाटा है, घाटा नहीं सॉरी, है। राजस्व घटाना है, राजकोषीय घाटा है वो। बिहार में राजस्व घाटा है कि नहीं? नहीं सर। हाँ, देख लो, देख लो, ऑलरेडी बिहार में राजस्व घाटा नहीं है, बिहार में राजस्व अधिक है। याद रखिएगा, कितना अधिक होने की संभावना है 25-26 में? 8,000 सर। 8,000 करोड़ के आसपास, याद रखिएगा। बिहार का कुल जीडीपी 25-26 के लिए कितना? 1097। 10,97,000 करोड़, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि बताओ, बिहार के बजट में सर्वाधिक पैसा कहां से आता है? सर, आता सर केंद्र सरकार से जो हिस्सा है हमारा। केंद्रीय बिहार का हिस्सा मिलता है सर 42%, वही केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत? 42% सर। 43.68%, याद रखिएगा, ठीक है? चलो, 43 हो गया, 42 नहीं देता हूँ सर। आप लमसम है 43%। चलो, अगला पॉइंट बताओ। अगला पॉइंट आप बता दो, इस बजट में ये जो बजट 2025-26 का है, इस बजट में राज्य सरकार अपने यहां टैक्स से कितना पैसा प्राप्त करेगा? 92,000 करोड़ सर। 59,000 करोड़। कितना? 59,000 करोड़ अपने यहां टैक्स से प्राप्त करेगा, 59,000 करोड़। चलो, अगला पॉइंट। डाटा याद नहीं रहता सर हाँ, बिहार का। अगला पॉइंट,
बिहार में सबसे पहले कहाँ महिला हाट की स्थापना की गई है? पटना में। पटना में, याद रखिएगा। बिहार में ब्लॉक की संख्या कितना? 534। 534। बहुत बढ़िया। और मंडल की संख्या कितना? 101। 9, सॉरी 101। 101। एक। मंडल हाँ, 109 है। बहुत बढ़िया। 101, वेरी गुड। चलो और बताओ, मुख्यमंत्री का सब। पंचायत कितना सर? चलो, हाँ, पंचायत है हमारा लगभग 8500 के आसपास। 8054। हाँ 8054 है सर, हाँ 8054। हाँ, तो इधर घटा है लगता है। चलो, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बताओ कि मुख्यमंत्री का सपना है कि पटना पहुंचने के लिए ऑलरेडी कहीं भी किसी जिला से कितना घंटा लगना चाहिए? 4 घंटा सर। 4 घंटा। पहले था कितना? 6 5 घंटा। अब हो गया 5। 2027 तक टारगेट रखा है 4 का। समझ गए? चलो, जी सर। अगला पॉइंट बताओ कि मशरूम के उत्पादन में बिहार कैमा स्थान? प्रथम स्थान पे है। प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा। और मछली में कैमा? मछली चौथा में है भी सर। चौथा। बहुत बढ़िया। चलो, चौथा है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। चौथा। अगला पॉइंट बताओ, आगे का पॉइंट बता दो। आगे आप बताओ कि उत्तरी कोयल जलाशय योजना का संबंध किस जिला से? उत्तरी कोयल। कोयल चंपारण। और हाँ, यही देखिए, नहीं सर। जानना यही चाह रहा था। औरंगाबाद और गया नदी इधर न बहती है, उत्तरी कोयल जी। जी सर। चलो, बोलो, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है नदी जोड़ो योजना का, यस सर। कितने पैसा का है? कितने पैसा का? लगभग 6282 करोड़ का, लगभग 6000 करोड़ का, याद रखिएगा। ठीक है। चलो बताओ, नदी जोड़ो योजना में ऑलरेडी बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने की बात चल रही है, ध्यान में रखना है। चलो और बोलो, बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितना? 8400 पूछो सर। चलो ठीक है, बहुत बड़ी। 8391। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 8000 से 84 है लेकर सर। 8000 से लेकर 8500 के बीच में है, डेटा डिफरेंस है, याद रखिएगा। चलो बोलो, बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना है? 10 करोड़, 11 लाख। 10 लाख। 11 लाख है। 11 लाख सर। 11 लाख, 11 लाख, ठीक है। 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, याद रखिएगा। चलो, आजे वाला पीडीएफ में तो था सर, वो जो भेजे थे महिला वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला पॉइंट एकदम उसको रट लेना जी, वो जो योजना दिए हैं ना, सब एकदम करकड़ा देना है। चलो अगला पॉइंट। हमको भी भेज दीजिएगा सर। अच्छा, आपको ही गया है? अच्छा, भेज देंगे आपको। चलो अगला पॉइंट सर बताओ। ग्रुपे में तो था सर। नहीं, इनको अभी हम ग्रुप में नहीं। इनको अभी ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है, बताएंगे। चलो अगला पॉइंट बताओ, आपके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 लाख। बोलो। 6 लाख सर। 10 लाख रुपया किया गया है, याद रखिएगा। चलो, 10 लाख। हाँ, अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट बताओ आप कि अगला क्वेश्चन बताओ कि बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा। अभी दरभंगा। बनाने है, लेकिन दरभंगा पूर्णिया 2 को प्रस्तावित है। देखिए, मखाना प्रस्तावित न है, वही है। मखाना अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो दरभंगा हो जाएगा, जो पहले से है। खाना बोर्ड पूछेगा तब पूर्णिया होगा। और मखाना बोर्ड का मतलब विपणन, और अनुसंधान का बेचने मतलब वाला। उत्पादन बढ़ाने का, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलो यस सर। चलो अगला पॉइंट, समाज कल्याण मंत्री बिहार का कौन?
समाज कल्याण मदन सहनी। मदन सहनी, याद रखिएगा, मदन सहनी ध्यान में रखिएगा। चलो अगला पॉइंट, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ आप कि बिहार में कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी 15 से 29 वर्ष के बीच का है? 68% सर। कितना परसेंट? नहीं सर, 68 सर। हाँ देखो, नहीं सर। बिहार में 15 से 29 वर्ष की आबादी, इसी में छुपा हुआ है आंसर, 29%। समझ गए? 29%, है ना? चलो अगला पॉइंट। 30%। जी। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा है, आगे का पॉइंट है कि बिहार में ऊर्जा मंत्री कौन है? विजेंद्र यादव सर। सर विजेंद्र 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 यादव है ना? चलो पूछेगा, जी। बिहार में आपदा प्रबंधन हेड क्वार्टर कहाँ है? आपदा प्रबंधन हेड क्वार्टर पटना, पटना सर। पटना ही होगा, है ना? चलो आगे बोलो। इधर तो बनाया सर, बेटा इधर सर, बेटा इधर बनाया सर। हेड क्वार्टर एक ही होता है, याद रखिएगा, उसके बाद है ब्रांच क्वार्टर होगा। चलो 25-26 में यह बताओ कि शिक्षा विभाग के लिए कितना पैसा दिया गया? सर 60 60 हजार 60,000 करोड़। हेल्थ विभाग के लिए कितना पैसा दिया गया? 20,000 करोड़, है ना? 20,000। हाँ, और ऊर्जा विभाग के लिए कितना? 13,000 करोड़, याद रखें, ऊर्जा विभाग से पूछ दिया है, याद रखेंगे। मनरेगा के लिए कितना पैसा दिया गया? लगभग 5300 करोड़। 7 निश्चय के लिए कितना पैसा? 6,000 करोड़, याद रखिएगा। 6,000 करोड़। हाँ चलो ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना जो चर्चा में है, तो पूछेगा उसके लिए कितना पैसा? तो 100 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़, ठीक है। बताओ आप। जीएसटी के लिए 1,000। आप बताओ, आप यह बताओ कि नीति आयोग के अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला पहला जिला बिहार का कौन? बेगूसराय। बेगूसराय, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो हमारा जिला सर बेगूसराय, आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिला, आकांक्षी जिला। चलो अगला पॉइंट बोलो कि अभी कैमा आर्थिक सर्वेक्षण सम्राट चौधरी ने पेश किया? 19वां। 19वां, बहुत बढ़िया। बताओ, बताओ आप यह बता दो, ये वास्तविक बजट को याद रखिएगा। यह बताओ आप, क्या बोले सर? आप यह बताओ कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, किस जिला का? शिवहर सर। में सर। बिहार। और सर्वाधिक कितना? सर्वाधिक कहाँ? पटना। 1 लाख कुछ। चलो 1,15,000। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत किस जिला में? पटना में सर। पटना। बिजली का सर्वाधिक खपत किस जिला में? पटना में सर। पटना। और इनकम सर्वाधिक किस जिला में? पटना। पटना, याद बेगूसराय इनकम में सबसे ज्यादा। हाँ याद रखिएगा। नहीं, दूसरा नंबर बेगूसराय है सर। चलो हाँ बहुत बढ़िया, दूसरा बेगूसराय है, तीसरा पहले एक नंबर पर हाँ, है। और तीसरा मुंगेर है, याद रखिएगा। चलो और बोलो, आप और बताओ कि आप बता दो, आप बताओ कि भी भारत में कुल मखाना खेती का कितना प्रतिशत मखाना भारत में बिहार में होता है? 80%। 80%। चलो लगभग 90% होता है, 85 से 95 के बीच में होता है, याद रखिएगा। चलो अप्रॉक्स 90%। पूछेगा बिहार में मखाना किसानों को सरकार ऑलरेडी सब्सिडी दे रहा है, कितना प्रतिशत? 75%। 70% सब्सिडी। हाँ मतलब कि मान लिया कि कोई तालाब खोदते हो तुम,
उसमें लगता है 1 लाख लागत, या मछली उत्पादन के लिए तालाब खोदते हो लगेगा 2 लाख लागत, तो उसमें 75% योगदान राज्य सरकार करेगी सब्सिडी के रूप में। चलो और बोलो। पूछेगा यूरिया का सर्वाधिक खपत किस जिला में होता है? यूरिया का रोहतास में। पूर्वी चंपारण याद रखेंगे। चलो अगला। हाँ खेती से ज्यादा होता है। हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बताओ। आगे का पॉइंट है कि बिहार में कुल सड़कों की लंबाई कितना है? 6,000 से 3 लाख किलोमीटर। NH 6000, NH 3 लाख सब मिला के। NH 6000 है, याद रखिएगा, है ना। अब भारत में कुल सड़कों की लंबाई, यस। भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितना है जी? 94 लाख। 94 लाख सर। 65 लाख किलोमीटर। भारत में कुल सड़कों की लंबाई 65 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप बता दो, क्या बताओगे? वो चीज पूछ रहे हैं सर। नोट्स है बिहार का। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है कितना है? सर 66,000। 66,000, बहुत बढ़िया, ठीक है, 66,000 है। चलो और बोलो कि बिहार में सरकार शहरी क्षेत्रों में कितना घंटा बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखा है? 24 घंटा। घंटा। और गांव में कितना? 24 घंटा। गांव में भी सर 24 घंटा। गांव में 22 घंटा है, याद रखिएगा। तो बिहार में कुल प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना किलोवाट? 364 किलोवाट पर आवर बहुत पर वर्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बहुत गर्दा सर। चलो गर्दा। 364। हाँ आगे, आगे बोलो। आगे आप बताओ कि सौर ऊर्जा को लेकर 3-4 जगह भारत में, बिहार में पहचान किया गया है, जिसमें 10 मेगावाट सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र रखा गया है। वो कहां और किस जिले में? लखीसराय। मधुबनी। मधुबनी याद रखना, मधुबनी। मधुबनी के खतराना में 10 मेगावाट वाला सोलर प्रोजेक्ट वहां पर स्थापित किया जाएगा। चलिए बिहार में बताओ कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप है? 11 लाख। 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बहुत बढ़िया। चलो और बोलो आप बताओ कि बिहार में कब तक, बिहार में ऑलरेडी कब तक पूरे एनर्जी का 20% सोलर एनर्जी के रूप में बदल दिया जाएगा? 30 तक सर। 30 तक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बताओ, आप बताओ कि बिहार में शिक्षा पर कुल व्यय कितना किया गया है बजट के अनुसार? 60,000 करोड़। हाँ बोलो। बिहार में जीवन 22% प्रत्याशा, लगभग। बिहार का जीवन प्रत्याशा कितना है जी? 69.5। 69 वर्ष। 69.5 है ना, जिसमें शहर में 71.9 है और गांव में 69.2 है, याद रखिएगा। 69.1 है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। बिहार में सर्वाधिक बौनापन किस जिले में है? पहाड़ी क्षेत्र में गए में होंगे। सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में सर्वाधिक कुपोषण है, याद रखिएगा। जहां कुपोषण है वहां पर बौनापन है, ध्यान में रखना है। चलो अगला पॉइंट, 9वां स्वच्छ सर्वेक्षण जो हुआ
पूछेगा कि 9वां जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है, स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें पटना का स्थान कैमा है? पटना का स्थान 21वां सर। 21वां है। बहुत बढ़िया। चलो, सतत विकास लक्ष्य जो है बिहार का, उसमें बिहार का स्थान कैमा? सतत विकास लक्ष्य में अंतिम 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 याद रखिएगा, अंतिम। और स्कोर, अंतिम। हाँ अंतिम। और स्कोर, स्कोर कितना? 57। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिहार का जो स्कोर है वो 57 है, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम पायदान पर है, ध्यान में रखिएगा। चलो और बोलो, सबसे ज्यादा गरीब राज्य, सबसे ज्यादा गरीब राज्य किस किस राज्य में? बिहार। बिहार। नहीं सर, चलो और झारखंड तो दूसरा बिहार नंबर पे में। आता है, नीचे से दूसरा सर। और बोलो, कितना प्रतिशत लोग बिहार में गरीब है? 33.76%। और सबसे गरीब, सबसे कम गरीब राज्य कौन है जी? केरल। केरल सर। केरल। केरल। बहुत बढ़िया। अभी बताओ, शारदा सिन्हा चली गई 5 नवंबर 2024 को, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? सुपौल में। सुपौल में। सुपौल में जन्म हुआ था, शादी बेगूसराय के बिहट में हुआ था। चलो बताओ आप कि कौन सा अवार्ड इसको पद्म में दिया गया है? पद्म विभूषण। पद्म भूषण। पद्म विभूषण। पद्मश्री भी मिल चुका है। चलो बताओ, पद्म भूषण सुशील मोदी को क्या मिला है जी? पद्म भूषण। पद्म भूषण मिला है सर। भूषण मिला है। तो बिंदेश्वर पाठक को क्या मिला था पुरस्कार? श्री, पद्म श्री। पद्म श्री 5 को मिला सर। पद्म भूषण, पद्म विभूषण इसको भी मिला है, याद रखना है, बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण। पिछले बार। हाँ, 2024 में। चलिए अगला पॉइंट बताइए, किशोर कुमार को क्या मिला है? किशोर कुमार को पद्मश्री। पद्मश्री मिला है उनको। चलिए और बताइए, निर्मला देवी जिसको पद्मश्री मिला है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ये सर सर वो सुजनी कला है। बुनाई के लिए। सुजनी कला। सुजनी के लिए। सुजनी कला, याद रखना है, ठीक है। चलो और बोलो, बस इतना ध्यान में रखना है। चलो आज इतना ही रहने दिया जाए। और इसका मैं ऑलरेडी वीडियो क्लिप भेज रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना है बार बार। इससे लगभग आपका 5 से 10 सवाल टकरा जाएगा, याद रखिएगा। चलो दैट्स ऑल। जय हिंद फॉर टुडे। किन्हीं को कुछ कहना है तो बोला जाए। सर साइंस का एक दिन क्लास रहेगी। करवा देंगे, आजकल में करवा देते हैं, ठीक है। बिहार करंट अफेयर, साइंस और हिस्ट्री पर हम जोर दे रहे हैं अभी 13 तक, ठीक है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।